हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जो कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए है। तो अभी तक हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो जीके आप जम्मू एंड कश्मीर को कंटिन्यू करते हुए, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एमसीक्यूज। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं आपके लिए, तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो बाकी पे चैनल पे होना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है, द क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू रीजन इज। आपको बताना है क्लाइमेटिक जोन, जम्मू रीजन का क्लाइमेटिक जोन क्या है। ऑप्शन ए इज टेम्परेट, ऑप्शन बी इज सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी इज ट्रॉपिकल रेनी, ऑप्शन डी इज आर्कटिक कोल्ड। बताइएगा इन 4 ऑप्शंस में क्या राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और हमें इस कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर, या अपनी जगह आप नोट बुक पर इसको राइट आंसर को मार्क कर सकते हैं। और एंड में बाकी क्वेश्चंस के लिए भी, तो एंड में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी सब ट्रॉपिकल है। जम्मू रीजन का जो क्लाइमेटिक जोन है वो है सब ट्रॉपिकल, तो ये याद रखना ज़रूरी है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर रेंज इन जम्मू ड्यूरिंग द समर मंथस। तो समर मंथस में हमें बताना है कि एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है जम्मू डिवीजन में। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज़ 15 to 20 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ 25 to 35, ऑप्शन सी इज़ 30 to 40 डिग्रीज, ऑप्शन डी इज़ 40 to 50 डिग्रीज। बताइएगा इन 4 ऑप्शंस में क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आपको बताना है एवरेज टेम्परेचर जो समर में होता है जम्मू डिवीजन में, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 30 to 40 डिग्रीज। ये टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रहता है समर्स में। जब समर होता है जम्मू में, तो ये 30 to 40 डिग्रीज ये एवरेज टेम्परेचर रहता है वहाँ पर। ये 40 से भी ज़्यादा भी होता है, तो इसलिए इसको एवरेज में हमने रखा है 30 और 40 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जम्मू रीजन समर नाइट्स और प्लीजेंट बाय कूल विंड कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जम्मू रीजन में जब समर में नाइट्स होते हैं वो प्लीजेंट और कूल होते हैं, और वो विंड एक चलती है, उसका आपको बताना, उस विंड का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ दादू, ऑप्शन बी इज़ लू, ऑप्शन सी इज़ किमसिन, ऑप्शन डी इज़ हरमाटन। बताइएगा इन 4 ऑप्शंस में क्या राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको बताना है समर नाइट्स में जो प्लीजेंट कूल विंड्स चलते हैं उसका आपको नाम बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखा गया है, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, तो दादू इज़ द राइट आंसर। तो जब समर नाइट्स में जो ठंडी हवा वहाँ जम्मू में चलती है, तो उसको हम दादू के नाम से जाने जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जम्मू रीजन द समर्स आर हॉट विथ एक्सट्रीम समर हाइज विथ हॉट ब्लोइंग विंड कॉल्ड। अब हमें बताना है कि समर्स बहुत हॉट होते हैं, यहाँ पर जम्मू में बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पर जो हॉट विंड ब्लोइंग करते हैं, तो आपको उस विंड का नाम बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए इज़ चिनूक, ऑप्शन बी इज़ मिस्ट्रल, ऑप्शन सी इज़ फोहन, ऑप्शन डी इज़ लू। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो पंचायत का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। जो पंचायत असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी लू इज़ द राइट आंसर, तो उसको लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। बताएगा जम्मू रीजन का आपको बताना है हॉटेस्ट मंथ। तो आपको मंथ का नाम बताना है, कौन से मंथ में ज़्यादा गर्मी होती है जम्मू में। ऑप्शन ए इज़ मई, ऑप्शन बी इज़ जून, ऑप्शन सी इज़ जुलाई एंड ऑप्शन डी इज़ अगस्त। बताएगा इन 4 मंथ्स में जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, आपको राइट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो राइट आंसर अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। तो जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। याद रखिएगा राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर रीजन। बताएगा अब कश्मीर रीजन का बताना है। क्लाइमेटिक जोन जम्मू का हमने देखा है, तो यहाँ पर हमें अब देखना है
कि क्लाइमेटिक जोन जो कश्मीर का है उसका हमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज टेम्परेट, ऑप्शन बी इज सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी इज ट्रॉपिकल रेनी, ऑप्शन डी इज आर्कटिक कोल्ड। बताएगा इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है कश्मीर के लिए। तो क्लाइमेटिक जोन बताना है कश्मीर के लिए, तो बताइएगा राइट आंसर आप। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी टेम्परेट। ये क्लाइमेटिक जोन, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आएगा कि क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर क्या है, आपका आंसर होना चाहिए टेम्परेट। तो टेम्परेट जो है वो कश्मीर का, और जम्मू का अगर पूछा जाएगा तो जम्मू का है सब ट्रॉपिकल, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज 40 डेज इंटेंसिव हार्श विंटर। बताएगा जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलर कश्मीर में 40 दिन का इंटेंसिव हार्श विंटर होता है, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए इज़ चलाई मज़ाया, ऑप्शन बी इज़ चलाई बचा, ऑप्शन सी इज़ चलाई खुरद, ऑप्शन डी इज़ चलाई कलान। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी यानी चलाई कलान। चलाई कलान इज़ द राइट आंसर। तो जो 40 दिन का इंटेंसिव हार्श विंटर होता है वो उसका नाम होता है चलाई कलान। उसके बाद होता है चलाई बच्चा, फिर चलाई खुरद, ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन जम्मू रीजन टोटल एनुअल रेनफॉल इज़ अबाउट। तो आपको बताना है टोटल रेनफॉल कितना होता है एक ईयर में जम्मू डिवीजन में। एनुअल हमें बताना है यानी एक ईयर का रेनफॉल। ऑप्शन ए इज़ 136 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज़ 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज़ 150 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 156 सेंटीमीटर। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी 136 cm यानी सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जम्मू रीजन में 136 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब हम क्रॉप्स पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। बताएगा इनमें से रबी क्रॉप आपको निकालना है, इसका राइट आंसर देना है। रबी क्रॉप कौन सा है इन ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज़ राइस, वीट, ऑप्शन सी इज़ मेज, ऑप्शन डी इज़ कॉटन। बताएगा इन चारों में से रबी क्रॉप कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी वीट इज़ अ रबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ खरीफ क्रॉप्स और प्राइमरीली सोन ड्यूरिंग विच सीजन। बताएगा खरीफ क्रॉप्स कब इसको ये सो करते हैं और सोन इन विच ईयर। बताएगा इसको कब इसकी कब ये होती है बीज, इसको कब बोया जाता है खरीफ क्रॉप्स का। ऑप्शन ए इज़ विंटर, ऑप्शन बी इज़ समर, ऑप्शन सी इज़ मूनसून, ऑप्शन डी इज़ स्प्रिंग। बताएगा इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है। रबी और खरीफ क्रॉप्स आपको पता ही होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मूनसून। तो मूनसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ फॉर खरीफ क्रॉप्स। बताएगा खरीफ क्रॉप्स के लिए जो हार्वेस्टिंग है वो कौन से सीजन में होता है, कौन से मंथ्स में होते हैं। ऑप्शन ए इज मार्च टू अप्रैल, ऑप्शन बी इज अप्रैल टू जून, ऑप्शन सी इज सितंबर टू अक्टूबर एंड ऑप्शन डी इज दिसंबर टू जनवरी। बताएगा खरीफ क्रॉप्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सितंबर टू अक्टूबर। तो खरीफ क्रॉप्स को हम मानसून में लगाते हैं, फिर सितंबर टू अक्टूबर इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो ये याद रखना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज जेड क्रॉप्स। बताएगा जेड क्रॉप्स में इनमें से जो ऑप्शंस में दिए गए हैं आपको बताना है। इनमें से हम जेड क्रॉप्स को हमें निकालना है, मतलब क्लासिफाई करना है, हमें बताना है इनमें से कौन जेड क्रॉप है। ऑप्शन ए इज़ बार्ली, ऑप्शन बी इज़ मस्टर्ड, ऑप्शन सी इज़ वाटरमेलन एंड ऑप्शन डी इज़ ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी वाटरमेलन। तो जो ये जेड क्रॉप्स होते हैं ये इसका जो पीरियड होता है वो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में हम इसको इसकी प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्लाइमेटिक कंडीशंस और आइडियल फॉर रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स के लिए कौन सी क्लाइमेट हमें चाहिए, उस क्लाइमेट कंडीशंस चाहिए, उसके लिए अच्छी मतलब कौन सी रहती है कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस इनमें से। ऑप्शन ए इज हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल, ऑप्शन बी इज कूल वेदर एंड मॉडरेट रेनफॉल, ऑप्शन सी इज हॉट टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशंस, ऑप्शन डी इज मिल्ड टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो बताएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यानी कूल वेदर और मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए रबी क्रॉप्स के लिए। तो इसलिए हम इसको विंटर्स में ज़्यादातर इसको क्लासीफाई किया है विंटर्स में।
रबी क्रॉप्स को, क्योंकि इसमें अक्सर कूल वेदर और मॉडरेट रेनफॉल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेड क्रॉप्स इज ट्रू। पता है ना जेड क्रॉप्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से। ऑप्शन दे आर ग्रोन ओनली इन विंटर्स, ये खाली हम इन विंटर्स में इसको हम इसकी प्लांटेशन करते हैं। ऑप्शन बी दे रिक्वायर वेरी लिटल वाटर। ऑप्शन सी इज दे हैव ए शॉर्ट ग्रोथ पीरियड। ऑप्शन डी इज दे आर प्राइमरली ग्रोन फॉर फोडर रबी एंड खरीफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी दे हैव ए शॉर्ट ग्रोथ पीरियड। तो इनको मतलब ये हम कुछ टाइम शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए इसको हम इसकी प्लांटेशन करते हैं, इसकी जो ये जेड क्रॉप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैश क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। बताइएगा सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप, हमें उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ वीट, ऑप्शन बी इज सैफरन, ऑप्शन सी इज राइस एंड ऑप्शन डी इज पल्सेस। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सैफरन। तो सैफरन एक कैश क्रॉप है, तो ये एक सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में। तो सैफरन जो कि बहुत महंगा होता है, तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी चैलेंज फेस्ड बाय फार्मर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्राइमरी जो चैलेंजेस है एक फार्मर के लिए जम्मू कश्मीर वो क्या हो, जो वो फेस करता है आपको बताना है, वो इनमें से कौन सा वो सही है। ऑप्शन ए इज़ सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन बी इज़ वाटर स्कैरसिटी, ऑप्शन डी इज़ क्लाइमेट चेंज एंड ऑप्शन डी इज़ मार्केट एक्सेस। बताएगा इन चारों ऑप्शंस में क्या राइट आंसर हो सकता है। आपको प्राइमरी बताना, प्राइमरी चैलेंज का नाम बताना, ये जो फेस करता है फार्मर वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ द प्राइमरी चैलेंज फेस्ड बाय फार्मर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बासमती इज अ राइस वैरायटी ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस मोस्टली ग्रोन इन द डैश एरिया। तो बताइएगा बासमती एक राइस होता है, ये एक लंबा सा राइस होता है, वैरायटी राइस की एक वैरायटी है ये। तो इसको क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस कहते हैं। तो हमें बताना है ज़्यादा मोस्टली ग्रोन इन डैश एरिया, इन द डैश एरिया। बताना है हमें कि जहाँ कौन सा एरिया है जहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए इज़ डोडा, ऑप्शन बी इज़ पटनी टॉप, ऑप्शन सी इज़ ऑरेस्पोरा, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द वो। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बासमती पे क्वेश्चन आया, इससे पहले भी आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑरेस्पोरा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये बासमती राइस है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जीआई टैग में अगर मैं पूछेगा बासमती राइस, उसको भी इसको भी ये जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में हमें लिखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी चीज़ वो है, किस चीज़ को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसमें एक मैंने आपको बताया है, एक है ये बासमती, ये इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो अब बाकी जो बचे हैं तो उनका नाम आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज गोल्डन जेस्ट। बताएगा इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको गोल्डन जेस्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन जेस्ट। ऑप्शन ए इज़ एप्पल, ऑप्शन बी सैफरन, ऑप्शन सी इज़ लेवेंडर, ऑप्शन डी इज़ बैम्बू। बताएगा इन चारों में से किसको गोल्डन जेस्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 लिखकर इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी सैफरन। सैफरन को गोल्डन जेस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सैफरन पे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, ये याद रखना, हर एग्ज़ाम में सैफरन पर क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। पहले ज़्यादा जेके एसएसबी कुल्हान जो हिस्टोरियन है उन्होंने राज तरंगनी लिखे, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन डालते थे। तो अब सैफरन पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर का हमें बताना स्टेपल फूड कौन सा है। ऑप्शन इज राइस, ऑप्शन बी सैफरन, ऑप्शन सी इज वीट एंड ऑप्शन डी इज मेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी राइस। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। विच रीजन
इज़ फेमस फॉर बासमती राइस इन जम्मू, बताएगा कौन सा रीजन फेमस है बासमती राइस जम्मू में। तो ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर इसको डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर आप क्वेश्चन नंबर 23 लिखकर राइट आंसर देना है देखने के बगैर। क्वेश्चन नंबर 24 है वीट इज़ ए डैश क्रॉप, बताएगा वीट क्या क्रॉप है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जेड क्रॉप, ऑल ऑफ देम, बताएगा रबी कौन सा क्रॉप है। इसको भी हमने ऊपर अभी एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 भी आप हमें इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक नहीं करूँगा राइट आंसर, आपको बताना है वीट इज़ ए डैश क्रॉप, क्या क्रॉप है, रबी क्रॉप है, खरीफ है, जेड है या सब इनमें से ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन द लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ आर, बताएगा इनमें से आपको बताना है लीडिंग प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है जो कि जहाँ पर ज़्यादा मेज़ की जो प्रोडक्शन होती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन ए इज़ कुपवारा, ऑप्शन बी इज़ बारामूला, ऑप्शन सी इज़ बडगाम एंड ऑप्शन डी इज़ अनंतनाग, बताएगा ऑप्शन ई इज़ ऑल ऑफ देम। तो बताएगा इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट में या सारे डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है या सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये मेज़ की जो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लीडिंग आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ देम। तो इन जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में ये लीडिंग प्रोड्यूसर है मेज़ का जम्मू एंड कश्मीर में, कुपवारा, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राजमा हैज़ इट्स नेम इन टेस्ट एंड क्वालिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो राजमा है तो हमें बताना है कौन सा राजमा जो टेस्ट और क्वालिटी के लिए माना जाता है। ऑप्शन ए इज़ कंडी राजमा, ऑप्शन बी इज़ रियासी राजमा, ऑप्शन सी इज़ कश्मीरी राजमा एंड ऑप्शन डी इज़ भद्रवाह राजमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो जो टेस्ट के लिए और क्वालिटी के लिए माना जाता है जम्मू कश्मीर में, उस राजमा का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी भद्रवाह राजमा। भद्रवाह राजमा ये टेस्ट में और क्वालिटी में जो जम्मू एंड कश्मीर में माना जाता है भद्रवाह राजमा। आई होप आपने खाया होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड किस को कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप राइट आंसर जल्दी से इस क्वेश्चन का दीजिएगा। तो ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इज़ गुच्ची, ऑप्शन बी इज़ बैम्बू, ऑप्शन सी इज़ मेज एंड ऑप्शन डी सैफरान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बैम्बो। तो बैम्बो इज़ कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बैम्बो में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत बार इसको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए उनमें ये इन क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लाए हैं। तो और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए तो वो ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल जम्मू कश्मीर, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए शोपियान, ऑप्शन बी इज़ अनंतनाग, ऑप्शन सी इज़ कुपवारा एंड ऑप्शन डी इज़ बारामूला। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और राइट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। एप्पल तो आप खाते होंगे और कश्मीरी एप्पल तो पूरे वर्ल्ड में इसका ये फेमस है। तो बताएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो एप्पल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका आपको नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी यानी बारामूला। बारामूला इज़ द लीडिंग एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी कश्मीर का या जम्मू एंड कश्मीर का एप्पल टाउन आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ शोपियान, ऑप्शन बी इज़ सोपोर, ऑप्शन सी इज़ त्राल एंड ऑप्शन डी इज़ लोलाब। बताएगा इन चारों में से किसको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोपोर। तो सोपोर इज़ कॉल्ड द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। तो सोपोर के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सोपोर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है। तो एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है वो है सोपोर फ्रूट मंडी। तो ये याद रखना। एंड सोपोर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट
इन विच डिस्ट्रिक्ट बैम्बू इज ग्रोन कमर्शियली इन जम्मू एंड कश्मीर। बताएगा कमर्शियली जो बैम्बू है उसको कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसकी जो ये प्रोडक्शन होती है। ऑप्शन ए इज़ रियासी, ऑप्शन बी इज़ रामबन, ऑप्शन सी इज़ कठुआ एंड ऑप्शन डी इज़ सांबा। बताएगा ये चारों डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीज़न के हैं। तो इनमें से आपको बताना है बैम्बू कहाँ पर ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। तो रियासी में बैम्बू की सबसे ज़्यादा कमर्शियली प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको बैम्बू इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ कॉल्ड द एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपको बताना है अब एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले तो हमने बोला था यहाँ पर कि एप्पल टाउन, अब एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इज़ शुपियां, ऑप्शन बी इज़ अनंतनाग, ऑप्शन सी इज़ कुपवारा एंड ऑप्शन डी इज़ बारामूला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी शुपियां। शुपियां इज़ called the apple bowl of Jammu and Kashmir, and apple town of Jammu and Kashmir is called Sopore, which is in district Baramulla। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बबगोश, नाक एंड कोटरनल और द वेराइटीज़ ऑफ। बताएगा ये तीनों वेराइटीज़ है, आपको बताना है किसकी वेराइटीज़ है। ऑप्शन ए पियर्स, ऑप्शन बी इज एलमंड, ऑप्शन सी इज पीच एंड ऑप्शन डी इज चेरी। बताएगा इन चारों में से राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको बताना है जो ये बबगोश, नाक एंड कोटरनल, इन तीनों का जो वेराइटीज़ है ये इनमें से किसकी वेराइटीज़ है ये। ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़ा। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए यानी पियर्स। तो पियर्स के ये बबगोश, नाक एंड कोटरनल ये इनकी वेराइटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी एलमंड प्रोड्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताना है जहाँ पर ये एलमंड की हाई क्वालिटी जो प्रोडक्शन होती है। ऑप्शन ए इज़ पुलवामा, ऑप्शन बी इज़ राजौरी, ऑप्शन सी इज़ बडगाम एंड ऑप्शन डी इज़ अनंतनाग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी बडगाम। तो बडगाम हाई क्वालिटी जो एलमंड्स होते हैं वो वहाँ पर इनकी जो प्रोडक्शन होती है। कहाँ पर? बडगाम में। बडगाम इज़ नोन फॉर इट इज़ हाई क्वालिटी एलमंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर हलमान इन जम्मू एंड कश्मीर हलमान एंड हेरकॉट और द वेराइटीज़ ऑफ। बताइएगा अब हलमान और हेरकॉट ये दो वेराइटीज़ है किसकी है वेराइटीज़। ऑप्शन ए इज़ पलम, ऑप्शन बी इज़ एप्रिकॉट, ऑप्शन सी इज़ चेरी एंड ऑप्शन डी इज़ एप्पल। बताइएगा इन चारों में से किसकी वेराइटीज़ है ये दोनों। तो राइट आंसर इज़ एप्रिकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मखमली, मिश्री एंड इटली और द वेराइटीज़ ऑफ। बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा ये तीनों के वेराइटीज़ है किसकी वेराइटीज़ है ये। ऑप्शन ए इज़ पलम, ऑप्शन बी इज़ एप्रिकॉट, ऑप्शन सी इज़ चेरी एंड ऑप्शन डी इज़ पीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेरी। चेरी की ये मिश्री, मखमली, इटली ये चेरी की वेराइटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक मिनट। अब हमारे पास बचे हैं दो क्वेश्चंस एज यूजुअल। मैंने बोला आपको कि दोनों क्वेश्चंस आपके लिए मैं रखता हूं एंड पर, तो इनका जिनका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमें जो पिछले वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किए हैं तो वो मतलब जो लास्ट पे हम क्वेश्चन रखते हैं वो उनका आंसर देते हैं, तो उनके लिए थैंक यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है इन जम्मू एंड कश्मीर पर्पल रिवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विथ। बताइएगा पर्पल रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज़ सैफरॉन, ऑप्शन बी इज़ एप्पल, ऑप्शन सी इज़ गुची एंड ऑप्शन डी इज़ लेवेंडर। बताइएगा इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है इसका। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 37 लिख कर यहाँ थोड़ा इसको स्पेस डालना है, फिर इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। आप ऐसे ए बी देख सकते, बी यहाँ सी यहाँ आप सीधे लिख कर नाम लिख कर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 38 लच्छा मोंगरा एंड गुची और द टाइप्स ऑफ। बताइएगा ये तीनों टाइप्स किसके हैं। ऑप्शन ए सैफरॉन, ऑप्शन बी इज एप्पल, ऑप्शन सी इज गुची एंड ऑप्शन डी इज लेवेंडर। बताएगा इन चारों में से आपको बताना है लच्छा, मोंगरा एंड गुची ये किसकी वेराइटीज़ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये किसकी वेराइटीज़ है। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं।
तो ये था क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर MCQs। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल MCQs अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे तो आप उसको देख सकेंगे। तो ये बाकी थैंक यू।